प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये फाइटिंग पेयर में मौका दिया प्रार्थना के लिए। उस बड़ी दया और अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 5 का 12 और 13, और आज का जो टॉपिक है आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। 13 में देखेंगे व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वह पाप गिना नहीं जाता था। 14 में देखेंगे तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृतक ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उसे आदम जो उसे आने वाले का चिन्ह है कि अपराधों के समान पाप ना किया। और जैसे अभी हम पढ़ेंगे 16 में, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दिशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतों से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृतक ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान और बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। अगर हम 21 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा जब जीवन आया, तो जब मृत्यु आ रही थी तो लोगों में मृत्यु कितनी फैल गई कि लोगों की ऐसी आसानी से मौत होने लगी। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, तो क्या हुआ कि मतलब शैतान को बुरा लगने लग गया कि लोगों के जीवन में भर के मतलब यीशु मसीह को लोग ना माने, यीशु मसीह से प्रेम ना करें। लेकिन लोग कौन होते हैं यीशु मसीह से प्रेम करने वाले? कि परमेश्वर खुद प्रेमी है और उसने लोगों को खुद ही चुन के खड़ा किया है। तो हम वचन में देखेंगे, पाप ने एक पुरुष के द्वारा संसार में प्रवेश किया, और वही पुरुष कौन था? वह परमेश्वर द्वारा बनाया गया प्रथम पुरुष आदम था। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी एवं उनमें सभी वस्तुओं को बनाना समाप्त करने पर देखा कि उसने जो कुछ बनाया था वे सब बहुत ही अच्छा था। उत्पत्ति पहले के 31 में, परंतु इसके पश्चात प्रथम पुरुष आदम ने पाप किया। आदम उसकी पत्नी ने उस फल को खाया जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। उत्पत्ति 2 का 15 और 17 का 3 और 17 का 3 का पहला और 3। उसी क्षण पाप ने मनुष्य जाति में प्रवेश किया। इसके साथ ही आदम के समय से लेकर अभी तक सब लोगों ने आदम के पाप में हिस्सा लिया। हमने अपनी सबसे प्रथम पूर्वजों से पापी स्वभाव को विरासत में प्राप्त किया, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। इसलिए मृत्यु ने इस रीति से सब लोगों में प्रवेश किया। वे मृत्यु शारीरिक और आत्मिक दोनों हैं। यह प्रश्न उठता है कि पौलुस ये कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहाते, परंतु क्या नन्हे शीश ने भी, क्या नन्हे बच्चों ने भी पाप किया है? लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि उन्होंने पाप किया है, परंतु उनमें पाप का बीज बो दिया गया। और इसके साथ ही जब कोई बच्चा विकासित होता है तभी वह बीज अवश्य ही उगेगा। जिस प्रकार कुत्ते का पिल्ला बिना सीखे ही भौंकना शुरू करता है, उसी प्रकार एक बच्चा बिना शिकायत या सीखे पाप करने लगता है। तो पाप करने के स्वभाव ही नियत होता है। उस बच्चे का क्या होता है? जब वह छोटी अवस्था में ही मर जाता है, वह स्वर्ग जाता है अर्थात नरक जाता है। जो बाइबल में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि बच्चों ने सचमुच किसी उद्देश्य के साथ पाप नहीं किया, इसलिए वह स्वर्ग जाएगा। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे बालक के प्रत्येक परमेश्वर के हृदय में महान प्रेम और फिक्र है। परमेश्वर वही करेगा जो चित्त। मत्ती 18 के 10 में, मरकुस 10 के 14-15 में। आदम के समय से लेकर मूसा के समय तक व्यवस्था लिखी गई उपलब्ध नहीं थी। परमेश्वर ने यहूदी जाति को देने के लिए उद्देश्य मूसा को लिखित व्यवस्था प्रदान की। मूसा का जन्म अब्राहीम के समय से लगभग 400 वर्ष बाद हुआ था। उसी समय ना तो यहूदियों के पास कोई लिखित व्यवस्था थी और ना ही अन्य जातियों के पास, क्योंकि मूसा से पहले व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। इसलिए उस समय वास्तव में व्यवस्था का उल्लेखन करने जैसी कोई बात नहीं थी। रोमियो 4 के 15 में, इसके साथ ही व्यवस्था का उल्लेखन करने के लिए कोई दंड भी नहीं था। पाप परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लेखन करना था। जहाँ व्यवस्था या कानून नहीं, वहीं कानूनी तौर पर पाप का कोई महत्व ही नहीं दिया गया था। हालेलुया। अगर हम एक उदाहरण दें तो उदाहरण क्या है कि एक बच्चा बिना जाने
पूछकर किसी भी कोई भी गलती करता है, अगर किसी ने कभी उसे बताया नहीं या समझाया नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। अगर वो बच्चा को कोई समझाता है, अगर वो बच्चा समझ जाता है तो वो दंड नहीं पाएगा, क्योंकि उसके माता पिता को उसे समझाना है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे समझना चाहिए। अगर वो गलत कार्य कर लिया है तो पता है क्या है, वो जानबूझकर भी उसे गलत काम को करता है तो उसके पाप का महत्व दिया जाता है, उसके पाप की गणना भी की जाती है। उसके माता पिता उसे दंड देते हैं, क्योंकि उसके माता पिता ही उसे समझा सकते हैं कि बेटा ये काम गलत है, इसे नहीं करना। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे किसमें कि अनुग्रह हमेशा पाप पर राज करेगा, और अनुग्रह उस प्रकार पाप पर राज करता है जिस प्रकार ज्योति अंधकार में राज्य करती है, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, जबकि अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की ओर ले जाता है। मसीह ने पाप और मृत्यु दोनों पर पूरी तरह से विजय प्राप्ति कर ली थी। हालेलुया। तो हमें इन पदों में ये अगर हम इन 3 बातों को देखते हैं, बड़े कदमों को, तो इसमें क्या लिखा है कि हम इस पद में हमारे उद्धार के अंतर्गत 3 बड़े कदम देखते हैं कि पहला अनुग्रह, और दूसरा अनुग्रह के द्वारा धार्मिकता, और तीसरा धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन। इसी रीति से मसीह ने केवल आदम के कारण आए नुकसान को मिटाया, परंतु उसने इससे भी अधिक किया। उसने हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाया, अर्थात स्वर्ग की सारी निराशाएं और उत्तराधिकारी बनाया। तो वो हमारा परमेश्वर जो है, उसने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम मृत्यु से बच जाएं, हम पाप से बच जाएं। और यीशु मसीह का जन्म लेने का कारण यही नहीं था कि मतलब वो जन्म लेके और पता है वो चला जाए। उसकी एक सूली की जो मौत सी, उसकी मौत से भी बहुत से लोगों ने क्या करा, जीवन पाया। और जब जीवन पाया तब होता है इसका जीवन पाया, क्योंकि यीशु मसीह आया ही होता है इसका जीवन पाने के लिए था। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उसने अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। इस सुंदर वचन के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मैरी क्रिसमस के दिन में अगर किसी के भी जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर लिया है और उसके जीवन में वो विश्वास कर लिया और उसके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो रहा है, तो वो हमेशा आगे बढ़े, वो पीछे की ओर ना देखे। क्योंकि विरोधी तो हमारा विरोध करने के लिए खड़े ही हैं, और हम विरोध की तरफ ना देखें। हमारे घर के लोग अपने विरोधी हो जाते हैं परमेश्वर का वचन के लिए। तू परमेश्वर को मानेगी, तू यीशु मसीह को मानेगी, और जब वो परमेश्वर हमें हिम्मत देता है तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और परमेश्वर क्या करता है, हमारी सहायता, हमारी मदद करता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा। और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर चुनता है जो परेशानियों का सामना करते हैं। परेशानी थोड़ी देर की, और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए हमेशा का, और उद्धार हमारे लिए हमेशा का है। जो उद्धार देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में हमारे लिए आया, तो यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह की सूली की मौत भी हमारे लिए व्यर्थ नहीं, एक आशीष बनकर उभरेगी इस मैरी क्रिसमस के महीने में। मुझे पूरा विश्वास है जितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के अनंत जीवन पाने के लिए, प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, उन्हें किसी बात की कोई घटी ना हो। और मैरी क्रिसमस किसी भी बच्चे को, किसी भी घर में कोई किसी बात की कोई घटी ना हो, सबकी हर घटी को पूरी करने वाला सेनाओं को जब वो परमेश्वर हमारे साथ है। और इस सुंदर वचन के लिए आप धन्यवाद करते परमेश्वर का। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए खुदावन, कि ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है कि पिता तेरा अनुग्रह, पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। तो पिता तेरे विश्वासी लोगों के लिए आपका अनुग्रह बहुत है। प्यारे जो परमेश्वर, जो तेरे शुभ समाचार को गली गली फैला रहे हैं पिताजी, गली गली रैलियां जा रही है प्यारे जो परमेश्वर, वहाँ के लोग बड़ी आशीष, बड़ी बरकत पाए प्यारे जो परमेश्वर की, वो अपनी गवाहियों को दे नहीं पाए कि हाँ मैं यीशु मसीह के जन्मदिन पर शामिल हुआ था और मुझे प्रभु ने ये आशीष दी है, मुझे परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया है, मेरी ये परेशानी दूर करिए पिता। एक बहुत बड़ी गवाही बनकर उभरे इस संसार में प्यारे जो परमेश्वर की मैरी क्रिसमस धूमधाम के साथ मनाया जाए प्यारे जो परमेश्वर। जब लोग नए साल में एंट्री करें तो प्यारे जो परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा को देखने पाए प्यारे जो परमेश्वर की, तेरे दास दासियों की, तेरे विश्वासी लोगों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। में पूरे संसार के विश्वासी लोगों को भी आपके हाथ में देती जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, वो मेरी क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं पिता। आप सबकी सहायता मदद करें प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आप विधवा नाथों के न्यायी हो प्यारे जो परमेश्वर। जिनकी किसी बात की भी कोई घटी है पिताजी, तो अपने बच्चों को अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पिताजी हर घटी को पूरी करें प्यारे जो परमेश्वर। जिनके घरों में खाने को नहीं
ये खाने का इंतजाम करें, इनके बच्चों को पैरने उड़ने का इंतजाम नहीं, उन्हें वस्त्रों का इंतजाम करें। प्यारे जो परमेश्वर आप अपने स्वर्गदूतों को जगह जगह भेजकर प्यारे जो परमेश्वर इस खुशियों में शामिल हुए। प्यारे जो परमेश्वर जो तेरे नाम की खुशियां आ रही हैं प्यारे जो परमेश्वर, कि तेरे बच्चे धूमधाम से बना सके प्यारे जो परमेश्वर। सारे विरोधियों का काला मुंह हो इस नए साल में पिता, और तेरे जितने विरोधी हैं पिताजी वो भी आपके नाम में आशीष पाने पाए प्यारे जो परमेश्वर, और हर बुराई उनके जीवन से जाती रहे प्यारे जो परमेश्वर। हम हर बुराई का काला मुंह करते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आप हर एक मनुष्य को बचाएं उस बुराई से प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके प्यारे जो परमेश्वर। जब विरोध होता है तो पिता आपकी बड़ी महिमा होती है प्यारे पिता परमेश्वर। आपका काम कभी रुकाया ना रुकेगा प्यारे पिता परमेश्वर। बड़ी आशीष और बड़ी बरकत लेकर आएगा जो मेरी क्रिसमस और नया साल पिताजी। सबकी चिंताएं मैं आपके ऊपर डालती हूँ, और जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं, आपके वचनों को फॉलो करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं प्यारे जो परमेश्वर, तेरे वचनों को सुनते हैं, बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना प्यारे जो परमेश्वर। उनके घरों की हर परेशानी दुख दूर हो यीशु नासरी के नाम से पिताजी। जो भी कर्जे से परेशान है पिता, जो बेरोजगार है आप उन्हें रोजगार देना प्यारे जो परमेश्वर। में सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती, सबकी समस्याएं आपके ऊपर डालती पिताजी। जो भी बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना में मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती। खुदावन में जो भी मांगती है इसको पवित्र होता है, इससे आशीष दे। यीशु मसीह के नाम पर आमीन।